हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम अमित है, मेरी उम्र 25 साल है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को बहुत ही रोमांचक कहानी सुनाऊंगा, इसलिए आप सभी लोग वीडियो कॉल लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, यह कहानी मेरी पड़ोस वाली भाभी की है। भाभी के जो पति थे उनसे मेरी बहुत बनती थी, क्योंकि वह मुझ पर बहुत भरोसा करते थे, जिसकी वजह से भाभी के घर पर मेरा आना जाना लगा रहता था। भाभी देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वैसे तो उनके एक 3 साल का बच्चा था, लेकिन वह एक 19-20 साल की लड़की की तरह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। भाभी के घर ज्यादा आने जाने की वजह से भाभी से मैं बहुत ही अच्छी तरह से घुल मिल गया था। उनका पति बाहर नौकरी करता था। जब वह घर आता था तो मेरी उनसे बहुत बात होती थी। उनके पति ने मुझसे कहा था कि जब मैं बाहर काम पर चला जाऊंगा तो मेरी बीवी यानी अपनी भाभी का ध्यान रखना। हाँ, उसे अगर कुछ चाहिए होगा या बाजार से मंगाना होगा तो इसे लाकर दे देना। मैंने कहा, बिल्कुल, आप चिंता मत करिए, आखिर में किस दिन काम आऊंगा। इतना कहकर वह अपने काम पर चले गए तो भाभी घर में अकेली थी। अब भाभी को कुछ मंगवाना होता था तो वह मुझे बुला लिया करती थी और मैं लाकर दे दिया करता था। मैं जब भी उनके घर पर जाता तो उनके काम में उनकी मदद करवा देता, जैसे किचन के काम और भी घर का कोई काम होता था। ऐसे करके मेरी और भाभी की बहुत ज्यादा बनने लगी थी। अब तो धीरे धीरे हम फोन पर भी बातें करने लगे थे। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे, बातें और भी ज्यादा बढ़ गई। अब तो पता ही नहीं चलता था कि बात करते करते कितना समय हो गया है। अब मुझे और भाभी दोनों को एक दूसरे से बातें करने की लत लग गई थी। मैं भाभी से कभी कभी हंसी मजाक में कुछ ऐसी भी बातें बोल दिया करता था, पर भाभी उसका बुरा नहीं मानती थी, जिसकी वजह से मैं और आगे बढ़ता गया। कभी कभी वह मुझसे कहती है, बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो मैं उनसे कह देता कि आखिर मैं किस दिन काम आऊंगा, एक बार मुझे भी तो सेवा करने का मौका दीजिए। फिर भाभी बातें टाल दिया करती थी। कुछ दिन और बीते, फिर हमारी बातें और गहरी होने लगी थी। काफी दिन से मैं भाभी के घर पर गया नहीं था तो भाभी कहने लगी, अमित, बहुत दिन हो गए, तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए। मैंने कहा, भाभी, काम में बिजी था इसलिए नहीं आ पाता हूं, और आप भी तो मुझे बुलाती नहीं है। कितनी बार तो आपसे कहा कि मुझे एक बार मौका तो देकर देखिए, मैं आपको खुश कर दूंगा, लेकिन आप है कि मानती नहीं है। इस बात पर वह हंसने लगते हैं। मैंने कहा, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूं, अब हम दोनों की बातें इतनी ज्यादा होने लगती हैं कि हम दोनों अपनी सीक्रेट बातें भी मुझे करने लगते हैं। भाभी कहने लगी, तुम्हारे भैया मुझे टाइम ही नहीं दे रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। मैंने कहा, आपका देवर किस दिन काम आएगा, मैं आपका सारा अकेलापन दूर कर दूंगा। बहुत दिन से मिले भी नहीं है, एक बार मुझे भी सेवा का मौका दीजिए। वह कहने लगी, ठीक है, तुम कल आ जाना, और कल घर पर मेरी एक सहेली भी आ रही है तो तुम उससे भी मिल लेना। मैंने कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अगले दिन मैं बहुत अच्छे से तैयार हुआ और सीधा भाभी के घर पर पहुंच गया। आज मैंने भाभी को देखा तो देखता ही रह गया। वैसे भाभी एक बच्चे की मां थी, पर लगती बहुत खूबसूरत थी। मैंने कहा, क्या बात है भाभी, आज तो आप एकदम से कयामत ढा रही हैं। वह मुझसे कहने लगी, क्या बात कर रहे हो तुम? अरे, मैं इतनी भी सुंदर नहीं हूं जितना तुम तारीफ कर रहे हो। मैंने कहा, भाभी, मैं सच कह रहा हूं, अभी तो आप बिल्कुल एकदम जवान लड़की की तरह लग रही हो, कोई कह नहीं सकता कि आपके एक बच्चा है। तभी भाभी की सहेली भी आ गई। भाभी की सहेली को देखकर मैं एकदम पागल सा हो गया। वह बहुत खूबसूरत थी और मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। उसके बाद में हम तीनों बैठकर आपस में बातें करने लगे। भाभी मेरी तरफ देख रही थी और मैं भाभी की तरफ। भाभी समझ चुकी थी कि हम दोनों क्या चाहते हैं और मेरा हाथ पकड़कर मुझे दूसरे कमरे में लेकर गए। उसके बाद में कमरे में भाभी के साथ में बहुत सारी बातें की। वह भी मुझे बहुत सारी बात बताई कि आजकल उनकी जिंदगी कैसे बीत रही है। मैं भाभी की बहुत तारीफ की और कहा, आप इतना ज्यादा अच्छी लग रही है। मैंने भाभी से कहा, भाभी, आप रोमांटिक लग रही हैं, क्या बात है, कहीं आपका मूड तो नहीं बन गया? उसके बाद मैंने और भाभी ने ढेर सारी बातें की। लगभग आधा घंटा एक दूसरे से बातें करने के बाद अब भाभी का मन बिल्कुल हल्का हो गया था। तब वह बोली, अरे अमित, जो हमारी सहेली है उसका भी कुछ सेवा कर दो। मैं उसको तुम्हारे लिए ही तो बुलाई हूं, मैं तुम्हारे बारे में उसको बताई थी तो वह कह रही थी, मुझे भी मिलवाओ, क्योंकि मेरा मन बहुत दिनों से परेशान है, इसलिए
मैंने उसको बुलाया है। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक के साथ एक फ्री मिल जाएगी। उसके बाद भाभी ने अपनी सहेली को बुला लिया। फिर हम तीनों ने मिलकर 1 घंटे तक खूब सारी बातें की। मेरी जिंदगी का यह सबसे हसीन दिन था। भाभी और उनकी सहेली बहुत ही खुश थी। भाभी की सहेली तो बहुत ही तारीफ कर रही थी। वह बोली, अमित, वाकई में तुम तो बहुत ही कमाल की लड़के हो। तुम्हारी बातों से तो हम दोनों का मूड ही चेंज हो गया। उसके बाद हम जब भी मिलते, तीनों एक साथ मिलते और बहुत सारी प्यार भरी बातें करते हैं। दोस्तों, आप लोग बहुत ही समझदार हो और आप लोग बातें करने का मतलब बखूबी समझते होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी, आप सभी को कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। अगर हमारी वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।